गाइस वेलकम टू माय चैनल विज्ञानम 2020। ऐसे ज़्यादा 2020 ज़्यादा बोल दिया मैंने। गाइस हम लोग अभी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का लास्ट पार्ट पे। गाइस मुझे एक बात तुम लोगों को बहुत अच्छे से बात करना है। गाइस कितना भी ऑफलाइन कितना भी ऑनलाइन हो, कुछ भी ऑनलाइन हो गाइस, लेकिन ऑफलाइन की उतनी पढ़ाई नहीं होगी कभी। ओके, बिकॉज when you learn offline then this online will be like a रिविजन फॉर यू। हमेशा इस चीज को याद रखो तुम लोग। कितना भी कुछ गाइस, कितने भी एप्स होने दो, कितने भी सॉफ्टवेयर होने दो गाइस, तुम लोग खरीदने से पहले इतना सोचो कि वो जो प्रैक्टिकली जो सामने से एक मेंटर जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे टीचर्स जो ऑफलाइन सपोर्ट करते हैं, वैसा हमें ऑनलाइन में वर्चुअल कभी नहीं होगा। क्या तुम्हारा माँ बाप तुम लोगों को वर्चुअल बनेगा तो क्या तुम लोग को खाना पीना वर्चुअल माँ बाप लाके देंगे? क्या नहीं देंगे ना। व्हाट्सएप में तुम्हें एक बर्गर भेज दिया, मतलब क्या खाना हो गया, बर्गर आ गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So before you step into any online paid apps and all guys, please सोचो कि हमें एक मेंटर मिलना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ ऑफलाइन में पॉसिबल है। इवन मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ गाइस तुम्हारे लिए, बट लेट मी टेल यू समथिंग, दिस शुड बी अ रिवीजन। ठीक है, मतलब तुम्हारा एग्जाम होगा या तुम्हें कुछ डाउट है, कोई कंटेंट पे डाउट है और फिर तुम इसमें करोगे ना गाइस, इट विल बी लाइक एब्सोल्यूट वंडर्स फॉर यू। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लास्ट पार्ट एंड वी आर गोइंग टू लर्न इज गाइस, ऑब्वियसली तुम लोग मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आई एम गोइंग टू सी, द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज सोलर फोटोवोल्टेइक सेल। सो गाइस सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं सोलार सेल, है कि नहीं? तो यहां पर दिया हमें सोलार सेल। वो क्या करते हैं, जो सन की जो रेडिएशन है, हमें मालूम है हमारी दुनिया की सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, 8 बराबर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कौन है? सन है और कोई है ही नहीं। गाइस सुबह उठो सन, शाम को जाएगा भी सन, है कि नहीं? गाइस सारा चीज, इवन प्लांट्स को सन चाहिए, प्लांट्स जो एनिमल्स खाते हैं प्लांट से, उसको भी सन चाहिए, इवन हमें भी सन चाहिए गाइस, वाइटामिन्स के लिए हमें सन चाहिए, है कि नहीं? इवन प्लांट्स को खाना प्रिपेयर करने के लिए सन चाहिए। तो कुछ भी कोई भी कुछ भी कहे ना गाइस, सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी और यहां पर सन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गाइस अभी सन के लिए तो कोई ऐप नहीं बना सकते हम लोग, है कि नहीं? आई किडिंग यार, चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अभी तुम लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे तुम्हें बताना था कि गाइस पहली बात कि सोलार सेल यूजेस सन एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वो कैसे 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 वो सब। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा कंसेप्ट्स को जानते हैं गाइस, थोड़ा कंसेप्ट्स पे ध्यान मारते हैं गाइस। यहां पर दिया है हम लोग को, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन इट सेड दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डीसी गाइस, डीसी। ओके, नाउ डीसी म्हणजे काय? डायरेक्ट करंट गाइस। डीसी इज लाइक अ वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, what does DC means is DC is, ओहो हमारा डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी ऑल एवरी डायग्राम इज सेटअप। ओके, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं या गाइस। सो DC मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। सो यहां पर तुम लोग ध्यान दो, DC इज व्हाट? देखो डायरेक्ट करंट होता है और इंडिया में डायरेक्ट करंट है ना 0 हर्ट्ज से। ठीक है, क्योंकि इंडिया में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है गाइस। ओके, इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट गाइस, डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है मैं एक शॉर्ट में बताता हूं। फॉर एग्जांपल, यू कैन चार्ज योर मोबाइल डायरेक्टली कनेक्टिंग टू अ प्लग। तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं? व्हाट इज द थिंग वी यूज देयर इज अ चार्जर। तो हमारे घर पे जो आता है एसी करंट, हमारे घर पे क्या आता है? एसी करंट। वो चार्जर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सो वेरी स्मॉल करंट। अभी मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फॉरेन कंट्रीज में ना डीसी इज 50 हर्ट्ज एंड एसी इज 100 हर्ट्ज, और इंडिया में है डीसी ना 0, समझा? 0 और एसी कितना? 50 हर्ट्ज। देखो हमारा कंट्री कितना पीछे। मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, ठीक है यार, बाद में इसमें क्वेश्चन पूछ के अननेसेसरी तुम्हारे सर को प्रॉब्लमेटिक मत करो। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग हियर इज डीसी एंड दे यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल एंड दैट इज कॉल्ड हियर इज गाइस कॉल्ड सॉरी मैंने गलत जगह मर गया, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो गाइस सेमीकंडक्टर क्या है? ठीक है, सो सेमीकंडक्टर नथिंग, इट्स क्रिएट अ कंडक्टिविटी बिटवीन अ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर मतलब है मेटल और नॉन कंडक्टर है समझो इंसुलेटर। ठीक है, तो गाइस ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग यानी कि मेटल और एक इंसुलेटर से बना हुआ एक मटेरियल है, वो है सेमीकंडक्टर। और उसके बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहां पर तुम लोग देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे मार्क किया सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सोलार सेल में हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग बात कर रहे हैं सिलिकॉन के बारे में, बिकॉज
बिकॉज सोलर सेल में सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल दो। तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स पूछेंगे तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तुम लोग लिख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, यू कैन राइट सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल व्हिच क्रिएट्स अ कंडक्टिविटी बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का एग्जांपल यू कैन राइट एज अ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर यू कैन राइट एज अ कॉर्नर में इंसुलेटर, ठीक है। तो ऐसा है। कैसे भाई आगे ध्यान दो। अब आ रहा है सीधा गेम पे। भाई गाइस देखो, सोलर सेल सब खाने की बात नहीं है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखो अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब बहुत छोटू सा, ठीक है, जनरेट्स अ करंट ऑफ 30 मिली एम्पियर। गाइस बहुत छोटू करंट है, छोटू करंट, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग, करंट इज नॉट मेजर्ड इन मिली एम्पियर्स, द करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, ठीक है। करंट किस में मेजर किया है? एम्पियर में मेजर किया है। सो गाइस हम लोग एक काम करते हैं, वापस हम इस पेज पे आते हैं। तो गाइस आई वांट टू टेल यू इज 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू -3 एम्पियर म्हणजे 0.001 एम्पियर, ठीक है गाइस। ये 10 रेज टू -3 और ये 0.01 एम्पियर दोनों सेम है, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्जन में हम लोग यूज करेंगे। तो तुम लोग को एक बात पता हो गया कि डायरेक्ट करंट इंडिया में 0 हर्ट्ज है, ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है। डायरेक्ट करंट वो होता है बहुत सारा छोटू सा करंट, और बेस्ट एग्जांपल दिया हमारा मोबाइल का चार्जर, जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि हमारे घर के करंट को कन्वर्ट करके डीसी में डालता है, ठीक है। बहुत फास्ट था, योर प्रॉब्लम। अरे छोटा छोटा बात है, बड़े हो गए, मोबाइल को यूज करने आता है, एसी और डीसी करंट क्या नहीं आएगा तुम लोगों को। साइंस 1 के चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में दिया है कि एसी और डीसी क्या होता है कि नहीं बबुआ, राइट। कभी अभी थोड़ा मस्ती करना पड़ता है, मैं भी सीख गया यार ऑनलाइन कैसा सिखाओ। मैंने बहुत सारे टीचर को देखा, कितने ओवर एक्टिंग करते हैं, कितना ओवर एक्टिंग करते हैं। अरे वो है ऐसा, ये है व्हाट सीरियसली एकदम हिला दिया। सिर्फ कुछ भी ऐसा बात करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन है कुछ भी बोल देंगे क्या यार, ठीक है। इससे अच्छा तो ऑफलाइन में तो हम जला ही डाल देंगे फिर, ठीक है। छोड़ो, क्या करना पड़ता है। आई एम ऑफलाइन टीचर ट्राइंग टू बी एन ऑनलाइन टीचर। ऑनलाइन टीचर और ऑफलाइन टीचर में बहुत फर्क होता है गाइस, बहुत फर्क होता है। तो चलो यार आगे देखते हैं। अब क्या बोला देखो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक सोलर सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा। नाउ गाइस व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये भी नहीं समझाना, अरे यार तुम्हारा सेल है ना, हमारा जो घर पे सेल होते हैं, वॉच में लगाते हैं, टॉयज में लगाते हैं, उसमें क्या है, प्लस माइनस है कि नहीं। तो उसमें से एनर्जी ट्रांसफर हुआ यानी कि करंट। तो वही द एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ट्रांसफर्ड का स्पेलिंग नहीं आता है, आई नो दैट, सो प्लीज लिख के ले लो, TRANSFERED, ठीक है। अब इसमें भी कुछ गलती निकाल रहे हो तो योर प्रॉब्लम, छोड़ो यार, ये अभी डायलॉग बना देगा, योर प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ योर प्रॉब्लम। तो गाइस the energy transferred between 2 points is called as potential difference। अब मुझे तुम्हें क्या कंसेप्ट पे लाना है वो तुम लोग जरा ध्यान दो, ठीक है। तो यहां पर हमें कंसेप्ट में दिया है कि 30 मिली एम्पियर का जो सोलर सेल है वो देगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का, 0.5 वोल्ट। तो गाइस यहां पर हमें दिया है कि एक सोलर सेल का जो डायमेंशन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 99 टाइम्स देन द व्हाट वी सेड अर्लियर, है कि नहीं। नहीं समझा ना, नहीं समझा, मुझे पता है नहीं समझा, ठीक है। तो वो जनरेट करेगा 3 एम्पियर का करंट, बट फिर भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा 5 वोल्ट। ये क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है? तो एक काम करता हूं गाइस, मैं यहां पर ही तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये सब रब कर रहा हूं, जानबूझकर ये रब कर रहा हूं। तो आई विल टेल यू व्हाट द सीन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। चले फिर, ओके। तो स्क्रीन पे जरा अच्छी तरह से ध्यान दो, एक सेकेंड, आई विल जस्ट चेंज द कलर, या मिल गया, ओके। तो अभी स्क्रीन पे ध्यान दो तुम लोग। गाइस हमें ये बोला कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो सिलिकॉन है वो हमें देगा कितना करंट, तो वो हमें देगा 30 मिली एम्पियर, है कि नहीं।
ये बात तुम्हारा सब एकदम ऑसमली एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अब मुझे बोला कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो करंट हमें सोलर सेल देगा वो था 3000 मिली एम्पियर। अब तुम लोग ने बोला सर ये क्या चल रहा है, तो मैं एक बात बताता हूं गाइस, समझो ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 30 मिली एम्पियर देता है तो समझो 100 को कैसा निकालेंगे हम लोग, 30 इंटू 100, हाँ या ना, बराबर ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 30 है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 30 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 3000 मिली एम्पियर, ठीक है। अब ये मिली एम्पियर में है, मैंने बोला तुम लोग को कि 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.001, है कि नहीं। 10⁻³ या 0.003 दोनों सेम है, ठीक है। तो जब मैं इसको 30 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करें, हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो 30 मिली एम्पियर मुझे मिली एम्पियर से मैं जब एम्पियर में कन्वर्ट करूंगा तो तुम्हें मालूम है मैं कैसा कन्वर्ट करने वाला हूं, तो यहां पर ध्यान दो, 30 इंटू 0.001 इज इक्वल टू, गाइस मुझे मिलेगा 0.03 एम्पियर, है कि नहीं। 0.03 एम्पियर अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का सिलिकॉन रहेगा, छोटू सा यार, एक छोटा इतना। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ओके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वापस हमारा सेम फंडा 3000 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करो एम्पियर में 0.001 से, तो गाइस देखो ना क्या हो जाएगा, ओके 1000 को 0.01 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसिमल से बाहर निकलेगा, और यहां पर सिर्फ देखो 3 इंटू 1000 इंटू 0.001, तो जैसे मल्टीप्लाई करेगा 1000 को 0.001 से तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 एंड 3 1 3 इज 3 एम्पियर। यहां पर हम लोगों ने कन्वर्ट किया ना एम्पियर में, देखो यहां पर हम लोगों ने कन्वर्ट किया। अब गाइस सुनो, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मुझे बताना था कि गाइस भले ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सोलर सेल हो, भले ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सोलर सेल हो, लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट इज वी विल बी 0.5 वोल्ट, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल है वी और उसका जो यूनिट है वी, दैट इज वोल्ट, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सोलर सेल हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सोलर सेल हो, फिर भी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस देगा सोलर सेल वो रहेगा 0.5 वोल्ट। अब तुम लोग पूछेगा सर कैसे, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे, तो पढ़ते हैं यार, ओके। सो अब आगे ध्यान देते हैं, चलो यार क्या है, ओके आई जस्ट स्क्रॉल द स्क्रीन डाउन, ठीक है। फनी लगा तो जरूर हंसना, अगर फनी नहीं लगा तो जरूर कमेंट मत करना, ठीक है। मुझे मालूम है बाद में बहुत उड़ाएंगे मेरा तुम लोग, ओके। सो गाइस लेट्स सी, गाइस यहां पर ये जो कंडीशन है हम इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो गाइस ये जो फैक्टर है रेसिस्टेंस सीरीज है, तो मैं बताता हूं कैसे होता है रेसिस्टेंस सीरीज, ठीक है। जरा ध्यान दो, ये मेरा एक पॉइंट है ए, यहां से मेरा एक रेसिस्टेंस गया, एक यहां से मेरा एक रेसिस्टेंस गया और गया इस पॉइंट बी पे। तो गाइस यहां पर भी यही सेम कंडीशन है, तो मैं चाहता हूं जरा ध्यान दो गाइस। अगर तुम लोग यहां पर देखो तो यहां पर सेल 1 एंड सेल 2, सेल 1 एंड सेल 2 का मंजे यहां पर 2 सोलर सेल कनेक्टेड है, ठीक है। कितने सोलर सेल कनेक्टेड है, 2 सोलर सेल कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसकी जो करंट है, किसकी, सेल 1 और सेल 2 की जो करंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस सीरीज में यही होता है कि करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है।
तो करंट कांस्टेंट होता है, तो यहां पर भी यही सीन है। अगर समझो यहां पर करंट, मैंने ये सेल 1 I1 पकड़ा और ये सेल 2 I2 पकड़ा, बट कुछ भी हो I की वैल्यू होगा I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। यानी कि अगर समझो यहां पर करंट मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस यहां पर समझो यहां पर करंट होगा तुम्हारा 2 एम्पियर, ठीक है। करंट होगा समझो 2 एम्पियर, समझो 3 एम्पियर, चलो हम लोग बेसिक वाला लेते हैं, 3 एम्पियर है समझो। तो ये सेल 2 पे में कितना होगा 3 एम्पियर। और जब हमारा टोटल करंट मतलब I, मतलब कितना भी सेल लगने दो सीरीज में, 5 सेल लगे और पांचों सेल में 3 एम्पियर है, तो हमारा टोटल करंट होगा कितना होगा 3 एम्पियर। ऐड नहीं होगा, यस ऐड नहीं होगा, सही सुना तुम लोग ने, ठीक है। यानी कि अगर 5 सेल है, समझो यहां पर 5 सेल है, एक काम करता हूं ना मैं, और एक बेस्ट प्लेस में तुम्हारे लिखता हूं, बेस्ट प्लेस, ठीक है। बेस्ट प्लेस में मैं तुम्हारे लिखता हूं, एक आई विल जस्ट गो, मैंने यहां पर डायग्राम ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना के रखा था, चलो यहां पर देखो, ओके। सो ये है डायग्राम, यहां पर सेल 1 है, तो इसकी करंट जो है समझो 3 एम्पियर, और इसकी भी जो करंट है समझो 3 एम्पियर। सो ये सेल समझो कितने भी सेल हो, 5 हो 10 हो, सीरीज में, हाँ सीरीज में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, आई विल राइट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज सीरीज। तो सीरीज में कितने भी सेल ऐसा लाइन पे लगा हो, 5 हो 10 हो 11 हो 12 हो, करंट अगर 3 एम्पियर है, समझो ये मेरा सेल 1 है तो मैंने I1 लिखा, समझो मेरा सेल I2 है, तो गाइस मेरे जो टोटल करंट कुछ भी हो 3 एम्पियर ही होगा। भले वहां पर 100 सोलर सेल हो, फिर भी मेरा करंट अगर I1 में 3 एम्पियर है तो I100 में भी 3 एम्पियर है, और पूरा करंट होगा 3 एम्पियर। सो यहां पर चेंज होने वाला कौन है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। समझो मेरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो समझो ये पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट, और समझो ये भी मेरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट। तो गाइस जब मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करूंगा, यानी कि टोटल V टोटल, तो गाइस क्या है V1 प्लस V2, समझा। तो समझो मेरा V1 0.5 है और V2 मेरा 0.5 है, तो गाइस मुझे कितना मिलेगा 1.0। तो ये होगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। समझो अगर 100 सेल होता तो तुम लोग 0.5 इंटू 100 करता तो अराउंड 50 वोल्ट होता। तो गाइस सीरीज में याद रखना करंट हमेशा सेम रहेगा। अगर 3 एम्पियर है और 100 सोलर सेल लगा, करंट 3 एम्पियर ही होगा, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में फिक्स कर लो गाइस। जो अगला कंसेप्ट है गाइस, दैट इज रेसिस्टेंस इन सीरीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल। सो गाइस ये जो कनेक्शन है ये है रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, नॉट प्यारे लाल, इट इज पैरेलल। प्यारे लाल बोल के कोई बंदा है ही नहीं, ठीक है। सो मैंने एक पॉइंट बनाया ए, फिर मैंने इसको क्या किया पैरेलल में, ऐसा सीडी जैसा होता है, देखा तुम लोग ने, ये डायग्राम भी ऐसे ही कुछ है, ठीक है, बी, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बीच में मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंट के बीच में जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां का खेल देखो गाइस, रेसिस्टेंस इन पैरेलल में यहां पर उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखा है और करंट को अलग अलग किया है। यानी कि यहां पर देखो, अगर करंट मेरा I1, देखो यहां पर करंट I1 मेरा 3 एम्पियर है, और समझो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 0.5 वोल्ट है, और यहां पर I2 समझो मेरा जो करंट है 3 एम्पियर है, फिर से 3 एम्पियर है समझो, और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान दो। तो गाइस यहां पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि अभी यहां पर ऐड होगा करंट, यहां पर ऐड होगा करंट, यानी कि I की वैल्यू होगी, देखो मेरे सिर के ऊपर ध्यान दो। सो I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, I1 मैंने कितना पकड़ा 3 एम्पियर, I2 मैंने कितना पकड़ा 3 एम्पियर, सो मेरा टोटल करंट हो गया 6 एम्पियर। तो याद रखना सीरीज में करंट ऐड होगा और पोटेंशियल डिफरेंस गाइस यहां पर देखो, अब V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू गाइस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.5 वोल्ट, समझ गया। यानी कि याद रखो बहुत सिंपल सा बात है, पैरेलल में करंट ऐड होगा
और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, मतलब 100 सेल लगा होगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट होगा और करंट ऐड होगा। तो याद रखना रेसिस्टेंट पैरेलल में मैं यहां पर लिख रहा हूं तो स्क्रीन पे ध्यान दो कि वहां पर मैं लिख रहा हूं कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पर याद रखना सीरीज में, यहां पर लिख रहा हूं सीरीज में करंट कौन कांस्टेंट है गाइस? करंट कौन है? अपना आई कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना आई की वैल्यू सेम रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा। देखो यहां पर मैंने बनाया है, आई की वैल्यू सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा। और पैरेलल में याद रखना कि आई का वैल्यू, सॉरी यहां पैरेलल में ध्यान देना कि आई की वैल्यू यानी कि करंट की वैल्यू ऐड होगी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आई नाउ यू अंडरस्टूड। नहीं समझा ना, पीछे जाओ वापस और अच्छे से देख लो, कोई ऑप्शन नहीं है यार, फिर क्या। चलो यार आगे लास्ट पार्ट है, खत्म कर लेते हैं ना। तो गाइस वही सारी चीजें एक्सप्लेन किया। ओके, सो नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग। चलो हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया ना वगैरह वो देखो, तो समझो यहां पर ध्यान दो। ओके, क्या दिया है देखो, यहां पर ध्यान दो तुम लोग। तो समझो कि हमारे पास 36 सोलर सेल्स है, ठीक है, और उसकी जो साइज है कितनी दी है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कनेक्टेड इन सीरीज इन सोलर पैनल। किसमें कनेक्टेड है? सीरीज इन सोलर पैनल। एंड इट विल गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर बोला इट विल, देखो आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सोलर पैनल। सीरीज, तो एक काम करते हैं हम लोग पहला सीरीज में जाते हैं। चलो हम लोग सीरीज पे जाते हैं। तो ये सीरीज है गाइस। सीरीज में हमने क्या सीखा था? चलो यहां पर लिखते हैं हम लोग क्या सीखा था सीरीज में। लिख रहा हूं मैं कि हमने सीखा था कि आई जो है वो कांस्टेंट है, राइट, और पोटेंशियल डिफरेंस वी नेट यानी कि ऐड होगा V1 प्लस V2। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होगा? ऐड होगा। यही हमने पढ़ा था ना, हाँ हमने यही पढ़ा था। तो लेट्स सी, अभी यहां पर देखते हैं कि क्या सीन है। ठीक है, तो शैल वी सीट, हम लोग जरा देखते हैं। सो हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात है हमें यह जानना है कि कितनी सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है? सोलर पैनल है कि नहीं। तो करंट निकालने हमें मालूम है कि नहीं? हमने ऑलरेडी निकाला भी है। सो आई विल शो यू दैट पार्ट डायरेक्टली। देखो ना हम लोग ने यहां पर निकाला है, तुम लोग देखो यहां पर। ओके, यस गाइस, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो सोलर पैनल है उसकी वैल्यू क्या होगा? 3000 मिली एम्पियर, राइट। तो 3000 मिली एम्पियर को हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया? एम्पियर, दैट इज 0.01 एम्पियर, है कि नहीं। फिर मैंने क्या किया? 3000 को स्प्लिट किया 3 into 1000। ये 1000 0.01 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। सो 3 into 1 इज व्हाट? 3 एम्पियर। हाँ या ना। तो यहां पर हमें मिल गया, करंट मिल गया, दैट इज 3 एम्पियर। यानी कि हम लोग को मालूम पड़ा कि सारे सोलर सेल में जो करंट होगा वो होगा 3 एम्पियर। जिसको अभी भी ये बात नहीं समझा है प्लीज फिर से फॉलो अप करो। ठीक है, मैंने समझाया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 30 मिली एम्पियर है, तो एम्पियर में कन्वर्ट करेगा तो हमें मिलेगा 0.03 एम्पियर। किसमें? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। और हमारा क्वेश्चन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 3000 मिली एम्पियर है, तो एम्पियर में कन्वर्ट करेगा तो हमें मिलेगा 3 एम्पियर। तो वहां का हमारा डाउट एकदम एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, सो अगेन मैं काम करता हूं गाइस, मेरे सिर के ऊपर मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। तो गाइस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो सोलर पैनल है वो मुझे देगा करंट 3 एम्पियर का। ठीक है, ये हो गया। अगला है, मुझे बोला है कि गाइस कितने सोलर सेल है? 36 सोलर सेल, 36 सोलर सेल है। और हमें मालूम है कि उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 0.5 वोल्ट। तो मैंने क्या किया? 0.5 इंटू 36 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। तो गाइस मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मांगते हैं तो हम लोग डेसिमल हटाना तो हटा सकते हैं, प्लीज स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। तो आई कैन राइट इट एज 5/10 इंटू 36। ठीक है, अब गाइस 36 इंटू 5 कितना होता है? 5 6 33, 5 3 15, 15 प्लस 3 कितना होता है? 18, है कि नहीं।
तो गाइस मुझे मिलेगा 180 अपॉन 10 और ये 0 कट और मुझे मिला 18 वोल्ट। हाँ या ना? देखो गाइस, देखा, एक ही टाइम में मैंने सिखा लिया था। ओके, वो है सनी सर। नहीं, मैं मेरे बारे में इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है? बट अरे ऐसा अच्छा लगता है ना कि पहले सिखा डालू तुम लोगों को, इसके लिए बोला मैंने, ठीक है? बुरा मत मानना। तो गाइस ये हो गया, ठीक है? तो मुझे मिल गया करंट 3 एम्पियर और मुझे मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। हाँ या ना? यस। तो गाइस अभी यहां पर लोग बता रहा है कि एक अच्छा सोलर सेल होगा, देखो ना, अ गुड सोलर सेल हैव द एफिशिएंसी ऑफ 15%। इसका मतलब है, मैं समझाता हूं गाइस, समझो कि मेरा जो सोलर पैनल है वो 100 वॉट की है, ठीक है? मतलब वो 100 वॉट रिसीव कर सकता है। देखो ना, यहां पर ध्यान दो, 100 वॉट रिसीव कर सकता है। तो उसकी जो आउटपुट मतलब मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे फैन है, जब तक तुम लोग उसमें स्विच ऑन नहीं करोगे, करंट पास नहीं होगा, तब तक फैन वर्क तो नहीं करेगा। सो दैट वाज द आउटपुट। तो यहां पर भी सोलर पैनल 100 वॉट का रेडिएशन तो ले लेगा, बट जो आउटपुट देगा वो होगा 15 वॉट। कितने की होगी? 15 वॉट, ठीक है? सो 15 वॉट का तक आउटपुट करंट सोलर सेल दे सकता है, ठीक है? और गाइस अभी एक प्रॉब्लम है, देखो ना, वीडियो की लेंथ है ना बहुत ज्यादा ही कुछ बढ़ चुकी है, ठीक है? बिकॉज आई वाज एक्सप्लेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जस्ट जो थोड़ी सी पार्ट बची है ना, मैं वो अगला पार्ट में डाल देता हूं, ठीक है? बुरा मत मानना, बिकॉज मेरी जो पॉलिसी होती है ना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो ना 15 या 20 मिनट का होना चाहिए। अब ये वीडियो तो ऑलमोस्ट 26 मिनट तक जा चुकी है यार, बहुत बुरा लग रहा है। बिकॉज क्या है ना, मुझे बहुत सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ना, और मैं और भी बड़बड़ कर रहा हूं, ठीक है? सो यहां पर मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूं। गाइस लाइक करना है तो लाइक करो, शेयर करना है तो शेयर करो गाइस, बट अननेसेसरी है ना, अनलाइक मत करो यार। कोई तो है ना जो जानबूझ के मेरे वीडियो को ना अनलाइक कर रहा है, जो मुझे अच्छा छोड़ना है यार, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं सिखा रहा हूं, आपको पसंद आ रहा है आप देखो, नहीं पसंद आ रहा तो मत देखो यार। There are a lot of other students who want this and who want to understand this. They will do it. I am only doing for those students who feel कि साइंस में जस्टिस होना चाहिए। अदरवाइज कुछ नहीं गाइस, ठीक है? मैं अच्छा खासा ऑफलाइन बाद में फ्यूचर में मैं करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट मैं चाहता हूं कि अच्छे कंसेप्ट तुम्हारे सामने आ जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है? अगर तुम लोगों को बुरा लगा नो प्रॉब्लम, बट जो डिसलाइक कर रहे हैं ना उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है? उनको प्रॉब्लम ही है। अरे वो लोग ऐसे यार जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, उनको क्या है, उनको क्या मालूम कि इस वीडियो बनाने के लिए मुझे कितना क्या क्या करना पड़ा, ठीक है? और मैं इस वीडियो को रात को शूट कर रहा हूं, अभी वो सोचो नींद खराब करके, ठीक है? जरूरत था क्या मुझे? तुम ही सोचो ना यार, ठीक है? चलो फिर बाय फ्रॉम सनी सर, ठीक है? चलो बाय यार, शेयर करना है तो करो, नहीं तो मत करो, नो वरीज यार, ठीक है? टेक केयर, चलो बाय।